अगर आप कैपिटल स्मार्ट M2 मोटरवे से लेकर चक्री रोड की तरफ जाना चाहें तो एवरेज आपको कितना टाइम लगता है। ये वीडियो उन तमाम मेंबर्स के लिए है जिन लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो चक्री रोड वाली साइड पे लोकेटेड हैं, स्पेसिफिकली ओवरसीज़ प्राइम 1 और स्पेसिफिकली एग्जेक्टिव ब्लॉक या ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक, वहाँ पे चक्री रोड से एक्सेस होती है। लेकिन इन जनरल अगर लेट से आप सपोज ट्रैवल करते हैं आप M2 मोटरवे से चक्री रोड की तरफ, तो एवरेज आपको टाइम कितना लगता है। तो इस वक्त जो स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं ये आप एक्सेस रोड जो टेम्प्रेरी एक्सेस है वहाँ से एंटर होते हैं तो सामने आपको 400 फीट रोड बनता हुआ नजर आता है, जहाँ पे भी टॉल प्लाजा के लिए जो साइड की कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट हो गई है। यही रोड आगे जाके लीड करता है टुवर्ड्स डॉक्टर एनक्लेव। ये 400 फीट रोड याद रहे कि डायरेक्टली अभी उस तरह से कारपेट नहीं है। शुरू में जो एरिया कुछ बनता है राइट साइड पे, जहाँ पे न्यू टेक यूनिवर्सिटी आपको बोझ हुआ नजर आ रहा है, इस वाली साइड पे राइट साइड पे डेवलपमेंट फिर भी हो रही है, लेकिन लेफ्ट साइड सारी जो है वो उसी तरह खाली है। जब 400 फीट रोड आगे जाके कनेक्ट करेगा मेन 400 फीट रोड पे, तो तब जाहिर सी बात हम दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे कितना टाइम लगता है आपको या कितना डिस्टेंस लगता है। फॉर द टाइम बिंग ये जो पहला राउंड अबाउट है, इससे जो पीछे की प्रीमिसेस जितनी हैं वो सारी की सारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की प्रीमिसेस हैं, उस पर स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की जा सकती। यानी कि वो जो 387 कनाल का एरिया बनता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मलकियत है। उस पर लेट से कुछ भी बनना है, वहाँ पे अगर आपका टोल प्लाजा बनना है या वहाँ पे कुछ भी बनना है, उसका सारा का सारा जो दारोमदार है वो आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑर्डर्स पे है कि वो वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे जहाँ से भी मैं एंटर हो रहा हूँ ये रोड आपको 50 फीट की नज़र आ रही है, ये जाके डायरेक्टली लीड करेगी डॉक्टर एनक्लेव की तरफ। डॉक्टर एनक्लेव याद रहे कि M2 मोटरवे से जब से एंटर होते हैं तो आने के बाद राइट साइड पे जो पहला रेजिडेंशियल ब्लॉक आता है उसका नाम है डॉक्टर एनक्लेव, जिसको सोसाइटी की तरफ से सेल नहीं किया गया। फ्यूचर में सोसाइटी की तरफ से मेंबर्स को होता है कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स को यहाँ प्लॉट दिए जाएं एज पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। यहाँ पे 150 प्लॉट ऑलरेडी अपना नाम की तंजीम है US बेस्ड डॉक्टर की जिनको दिए गए हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग ना वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है ना कोई और एक्टिविटी हुई है, तो अभी तक हमें इस बात पे क्लियर नहीं है कि डॉक्टर एनक्लेव की जो प्रीमिसेस हैं वो किसके पास हैं। हो सकता है फ्यूचर में जनरल मेंबर्स को भी वो प्लॉट जो हैं वो ऑफर हो जाएं, लेकिन अभी आज की डेट में वो सोसाइटी की तरफ से नॉट फॉर सेल है, यानी कि आप उस प्लॉट को बेच नहीं सकते। तो जब वो फ्यूचर में होगा मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये 400 फीट रोड के अगर आप मेन राइट साइड और लेफ्ट साइड की डिस्कस करें तो राइट और लेफ्ट साइड पे तमाम की तमाम एरिया जो है वो कमर्शलाइज्ड है, यानी कि अभी सोसाइटी की तरफ से वहाँ पे जो कनाल के प्लॉट्स लॉन्च होंगे वो 8 कनाल, 12 कनाल, 16 कनाल और 28 कनाल के प्लॉट्स होंगे। ये 4 कैटेगरी के प्लॉट हैं जो मेन रोड पे होंगे, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग, टावर्स या अपार्टमेंट बिल्डिंग बनेंगी। वो फ्यूचर में डिसाइड होगा वहाँ सोसाइटी क्या कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग अभी आपको टेम्प्रेरी एक्सेस लेने के लिए यही रूट इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी मैं डॉक्टर एनक्लेव की जो रोड नंबर 1 है जिसकी विड्थ है 40 फीट, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इसके राइट और लेफ्ट साइड पर अभी ऑलरेडी आपको कारपेटिंग हुई भी नज़र आ रही है और साइड पे फुटपाथ का काम भी स्टार्ट है। यहाँ पे सीवरेज का काम है जो ऑलरेडी हो चुका है और स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो ये जो प्रीमिसेस बनती हैं ये बनती हैं डॉक्टर एनक्लेव की ओवरसीज सेंट्रल की। यहीं से जाकर लाइट से किसी भी तरफ आप ट्रैवल करते हैं, मैंने पहले एक ओवरसीज सेंट्रल पे कंप्लीट मैप की सीरीज़ बना दी हुई है कि जिसमें तमाम मेंबर्स को इस बात पे अपडेट मिल सके कि मैप पे उनके प्लॉट जो है वो कितना हिस्सा है जो ऑलरेडी ब्राउन हो चुका है और कितना हिस्सा है जो ऑलरेडी बाकी है। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में इस तरह की डिफरेंट सीरीज़, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ जो है वो बना दूंगा। ओवरसीज सेंट्रल की कंप्लीट सीरीज़ में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको उस हवाले से डिटेल्स मिल जाएंगी। रेपिटेटिव जब गूगल अर्थ पे लोकेशन दोबारा अपडेट होंगी तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से दोबारा अपडेट कर दूंगा। राइट नाउ मैं लेन 6 पे हूँ, मेरे राइट साइड पे 4 और 8 मरला कमर्शियल्स हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे जो डॉक्टर एनक्लेव की प्रीमिसेस है वो आती है। और ये जिस रोड पे हूँ मैं लेन 8 पे, इस रोड लेन 6 पे जो इसकी विड्थ बनती है वो बनती है 40 फीट और यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे सारी स्ट्रीट लाइट्स और जो फुटपाथ का काम है वो भी नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से आगे जो है वो आगे F ब्लॉक की प्रीमिसेस स्टार्ट होती हैं, इस बैरियर से आगे ये लेफ्ट साइड पे जो प्लॉट्स हैं ये लास्ट 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जो डॉक्टर एनक्लेव में आते हैं। उससे आगे सारी की सारी जो डोमेन बनती है और सारी की सारी डोमेन फॉल करती है ब्लॉक F में और सेंट्रल के, और ब्लॉक F जो है सोसाइटी बैलेट कर चुकी है। याद रहे सोसाइटी की तरफ से जो ब्लॉक सेंट्रल के बैलेट किए गए उनमें ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर A, B, C, D, E, F, G, H, I नहीं से I नाम का कोई ब्लॉक नहीं यहाँ पे, फिर डायरेक्टली J, K और M ब्लॉक है, J, K, L और M ब्लॉक हैं जो ओवरसीज हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में है, ये वाले ब्लॉक बनते हैं। इसके अलावा सोसाइटी की तरफ से I ब्लॉक के बीच में रखा गया, मे भी सोसाइटी फ्यूचर में I ब्लॉक के नाम से कोई सेपरेट ब्लॉक निकाल दें या सेपरेट मरकज़ निकाल दें, दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी फॉर द टाइमिंग सोसाइटी ने I ब्लॉक को लॉन्च नहीं किया। अब यहाँ पे डॉक्टर एनक्लेव की प्रीमिसेस खत्म हो गई और यहाँ से आगे आपको 400 फीट रोड की प्रीमिसेस स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस जगह पे अभी फॉर द टाइम बिंग जिस जगह से मैं गुजरूंगा ये वाला एरिया तकरीबन आज से
2 वीक्स पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मिट्टी की पहाड़ियाँ थी। इनफैक्ट अभी भी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सेंटर से रास्ता काट के इसको एक एसफाल्ट कर लेंगे, इसको कह लेंगे एक कॉम्पैक्ट करके एक रास्ता बना दिया गया है, जहाँ से कोई भी मेंबर चाहे जो आज स्मार्ट सिटी की साइड पे जाना चाहे तो यहाँ से गुजर के आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं 400 फुट रोड की। अब 400 फुट रोड जो है उससे आगे डिफाइन हो जाता है चीज़ें, फिर आगे राइट साइड और लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं कि 400 फुट रोड के राइट साइड पे कौन सी प्रीमिसेस आती हैं, लेफ्ट साइड पे कौन सी प्रीमिसेस है। जैसे ही आप 400 फुट रोड पे चढ़ते हैं, राइट साइड आपका सेक्टर एफ है, लेफ्ट साइड आपका सेक्टर जी है, और लेफ्ट साइड पे सेक्टर जी से पहले एक एक्सेस रोड 1 जहाँ कनेक्ट करती है, उससे भी पहले ग्रैंड जामा मॉस्क का प्लॉट है, जिस पे भी सोसाइटी की तरफ से कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। आने वाले दिनों में जब जाहिर सी बात है वो ग्रैंड जामा मॉस्क कंप्लीट होगी तो जितने नमाजी होंगे साइड पे रहने वाले, या फ्यूचर में आके जब साइड पे लोग घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सेंटर पॉइंट होगा। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का इस वक्त सेंटर पॉइंट है, इससे हर तरफ का डिस्टेंस जो है, या इस्लामाबाद का, जैसा इस्लामाबाद का 0 पॉइंट है ना, कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये 0 पॉइंट है। यानी कि जितनी मेन आर्टरीज हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, वो R1 रोड कह लें, वो XS1 रोड कह लें, वो गोल्फ कोर्स की प्रीमिसेस कह लें, वो जामा मॉस्क कह लें, या 400 फुट रोड कह लें, सारी की सारी इस पॉइंट पर आके मैच करती हैं। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो आप दोबारा XS1 रोड पे आ जाते हैं, जो आपको डायरेक्टली चक्री रोड से कनेक्ट करता है। यानी कि चक्री रोड से अगर आपने आ रहे हैं एक्सेस रोड 1 से ओवरसीज़ प्राइम वाले गेट सेंटर हुए हैं, तो आपको इस वाले रास्ते से होते हुए आप 400 फुट रोड या ओवरसीज़ सेंट्रल में दाखिल हो सकते हैं, और यहीं से आप एक्सेस लेके बाहर M2 मोटरवे की तरफ जा सकते हैं। अब राइट नाउ जिस जगह पे मैं हूँ, मेरे राइट साइड पे सारा ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर जी है, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास सारी प्रीमिसेस जो हैं वो ग्रैंड जामा मॉस्क की है, जो 200 कनाल पे बन रही है। और इससे आगे लेफ्ट साइड पे सारा जो एरिया शुरू हो जाता है वो गोल्फ कोर्स का एरिया है, और राइट साइड पे लेक व्यू कमर्शियल्स है। लेक व्यू कमर्शियल सोसाइटी ने रिसेंटली लॉन्च किए थे विद द प्राइस टैग ऑफ 3.25 करोड़ फॉर 8 मरला प्लॉट्स एंड प्राइस टैग ऑफ 1.95 करोड़ फॉर 4 मरला प्लॉट। ये दोनों प्लॉट जो सोसाइटी की तरफ से भी लॉन्च किए जा चुके हैं, यानी कि इनको सोसाइटी ने लॉन्चिंग के साथ ही इनका पोजेशन भी ऑफर किया है। तो ये एक मेन कह लें कि कमर्शियल आर्टरी जो बनेगी, कमर्शियल मरकज़ बनेगा, वो इस पॉइंट पे आके बनेगा, और इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट है। एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट में याद रहे कि पहले सोसाइटी ने जो सबसे पहले लॉन्च किया था जनरल ब्लॉक के नाम से, उसके बाद उसको एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। 17 में लॉन्च हुआ था और 19 में उसको एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर दिया गया, और अभी आज की डेट में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में जो डेवलपमेंट है वो दोबारा से स्टार्ट हुई है 2700 कनाल पे। मैंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की पहले एक पास्ट में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अभी कौन से ब्लॉक होंगे जो इस डेवलपमेंट का पार्ट होंगे। लेट्स सी फ्यूचर में जाके आगे क्या होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सिर्फ ब्राउनिंग हो रही है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में बी ब्लॉक में कह लें कि आउट ऑफ 450 कनाल अराउंड 295 कनाल ऐसा एरिया है जिसका सोसाइटी की तरफ से पोजेशन मेंबर्स को ऑफर किया जा चुका है, लेकिन बाकी जो एरिया बनता है उसका पोजेशन अभी बाकी है। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या बनता है। ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को जैसे आप क्रॉस करते हैं, राइट साइड पर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का वाटर टैंक आपको नजर आ रहा है, और इसी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में 5 मरला के जो मेजॉरिटी विलाज हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के, एक मेंबर है अक्सर कमेंट्स में पूछती हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में मेंबर्स को जो विलाज हैं वो कब ऑफर होंगे। अभी सोसाइटी की तरफ से विलाज के लिए जो बैलेटिंग हो रही है 25 को, उसको एक्सटेंड भी कर दिया डेट को 4 मार्च तक। तो उन मेंबर्स को फ्यूचर में जाके शायद इस जगह पे भी विलाज ऑफर हों, क्योंकि विलाज जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक नहीं किया गया था कि ओवरसीज़ के विलाज हैं, एग्जीक्यूटिव के विलाज हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के विलाज भी ज़ाहिर सी बात है मार्केट में सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन कम हुए थे। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में बनाए जो विलाज जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, अराउंड कह लें कि नंबर जो टोटल बनता है 100+ का नंबर है। मेरे ख्याल में 20 या 30 विलाज जो सेल आउट हुए थे। बाद में सोसाइटी हो सकता है ये 5 मरला के विलाज नेट कैश पे ऑफर करे। फॉर द टाइमिंग इस बारे में मेरे पास कंक्रीट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब सोसाइटी लॉन्च करेगी तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं दोबारा आपको अपडेट कर दूंगा। अब ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, इस ब्रिज की लेंथ है 450 रनिंग फीट और इसकी विड्थ बनती है 110 फीट। ये जो ब्रिज है ये सेकंड ब्रिज है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने कंस्ट्रक्ट किया सिल रिवर के ऊपर। याद रहे कि पहले 2020 में एक पहला ब्रिज बना था जिसकी लेंथ बनती थी सोसाइटी की तरफ से जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 450 रनिंग फीट और उसकी विड्थ बनती थी 90 फीट। तो ये सेकंड ब्रिज था और इसी जगह से होते हुए आप ओवरसीज़ प्राइम में एंटर हो जाते हैं। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ओवरसीज़ प्राइम 1 में आप एंटर हो जाते हैं, और ओवरसीज़ प्राइम 1 की ये जो पार्ट है कनेक्टिविटी रोड का, XS1 रोड का, ये अभी इनकम्प्लीट है। आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अभी इस दिन जब लास्ट टाइम साइट पे मौजूद था तो साइट कॉन्ट्रैक्टर मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे अभी सोसाइटी ने प्रायोरिटी पे इसको कंप्लीट करना है ताकि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक तक प्रॉपरली चक्री रोड से कंप्लीट एक्सेस मुकम्मल हो जाएगी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का। अब चूँकि सोसाइटी ने 2700 कनाल नया एरिया एक्वायर किया है तो उस पर जब सोसाइटी ने पोजेशन ऑफर करना है तो डेफिनेटली सोसाइटी ये चाहेगी कि पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबर्स को प्रॉपरली एक्सेस रोड मिले, उसके बाद वहाँ पर उनको पोजेशन ऑफर किया जाए। तो यहाँ से अब राइट साइड में मेरे के ब्लॉक है ओवरसीज़ प्राइम का, और ये पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो सेक्टर जो है वो नॉन डेवलप्ड है।
ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर के नॉन डेवलप है और जे ब्लॉक नॉन डेवलप है और एम ब्लॉक नॉन डेवलप है। लेफ्ट साइड पे जो एक्सेस रोड 1 के लेफ्ट साइड पे एरिया आता है वो सारे का सारा एरिया जो डेवलप्ड है, जिसमें आपका जी ब्लॉक है, जिसमें एच ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक को चूंकि सोसाइटी की तरफ से सेल आउट नहीं किया गया था, बाकी ब्लॉक्स को सेल आउट किया गया था, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो प्राइम ब्लॉक की डेवलपमेंट है अराउंड 70-80% जो है वो पोजेशनेबल है, बाकी 20 से 30% जो है वो नॉन पोजेशनेबल है। मे बी देयर सम इश्यूज ऑफ लिटिगेशन, लेकिन हम इस बारे में कंफर्म नहीं कर सकते हैं। मैं तो एक्चुअली जो आपको साइड पे देख सकता हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि साइड पे तक सूरत हाल जो है वो डेवलपमेंट की यहाँ स्टैंड करती है। तो मेरे लेफ्ट साइड पे सारा एच ब्लॉक की प्रीमिसेस आ गई हैं, राइट साइड पे मेरे सब अभी तक ए ब्लॉक चल रहा है और आगे जाके थोड़े से पार्ट के बाद ये जो एरिया है वो प्रॉपरली कारपेटेड रोड के साथ स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पीछे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन एरियाज़ के बिल्कुल पीछे जरार कैंप है जो कि बड़ी फेमस साइट है एज़ पर द व्यूअरशिप, क्योंकि जी ब्लॉक और एच ब्लॉक और एफ ब्लॉक के मेंबर्स को दो साइड से पहाड़ों का सिलसिला देखने को मिलता है, एक ये वाली साइड से और दूसरा खैरी मुरत रेंज वाली साइड से। तो ये है आपका, अगर आप मोटरवे से ट्रैवल करते हैं M2 से और आप जाना चाहते हैं चक्री रोड तक या ओवरसीज़ प्राइम 1 तक, या ओवरसीज़ प्राइम 1 में किसी जगह अपने पोजेशन लिया है वहाँ तक जाना चाहते हैं, तो आपको यही रूट इस्तेमाल करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये कैपिटल स्मार्टी का अभी तक की डेवलपमेंट है एज ऑफ 3rd वीक ऑफ February 2023। अभी आगे जाके फ्यूचर में जो चेंजेस आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से टाइम टू टाइम अपडेट करता रहा करूँगा। फॉर द टाइम बिंग मेंबर्स को अगर किसी ब्लॉक के हवाले से स्पेसिफिक वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट में डिटेल से अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर दें कि किस ब्लॉक के हवाले से या किस स्ट्रीट के हवाले से वीडियो बनाऊँ। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि गूगल अर्थ पे इमेजेस जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, तो अभी आप बड़ा आसानी से जज कर लेते हैं कौन से स्ट्रीट का कौन सा प्लॉट है जो डेवलप्ड है और कौन से स्ट्रीट का कौन सा प्लॉट है जो नॉन डेवलप्ड है, तो आपको उससे काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।